एक्सरसाइज में हमारा जो तीसरा पोर्शन है एक्सटेंसिव क्वेश्चंस है, लॉन्ग क्वेश्चन का हमारे पास पोर्शन है। सो जितने भी हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन है सारे हम वैसे कर चुके हैं चैप्टर के अंदर बहुत डिटेल के साथ। जितने भी रिएक्शन हैं सारे हम मैकेनिज्म के साथ कर चुके हैं। एक दफ़ा नज़र मार लेते हैं। सो पहला हमारे पास जो लॉन्ग क्वेश्चन है, व्हाट टाइप ऑफ रिएक्शंस आर गिवन बाय अल्केन्स। बहुत आसान क्वेश्चन है। अल्केन कौन से रिएक्शन देता है? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस देता है। और आपने हैलोजिनेशन की आपने बताना है। एक्सप्लेन विद रेफरेंस टू हैलोजिनेशन ऑफ अल्केन्स। अल्केन्स की आपने हैलोजिनेशन के रेफरेंस से बताना है। सो अल्केन्स की हमारे पास हैलोजिनेशन दो तरह से होती है, एक हमारे पास डिफ्यूज सनलाइट में, एक हमारे पास ब्राइट सनलाइट में। ब्राइट सनलाइट में अल्केन जो है प्रोडक्ट कार्बन देता है, 4 HCl के मॉलिक्यूल देते हैं। जबकि डिफ्यूज सनलाइट की प्रेजेंस में अल्केन की जो हैलोजिनेशन होती है हमारे पास किताब में मीथेन की हैलोजिनेशन है और 4 स्टेप में है। पहले स्टेप में हमारे पास क्लोरोमीथेन, दूसरे स्टेप में डाइक्लोरोमीथेन, तीसरे स्टेप में हमारे पास ट्राइक्लोरोमीथेन और चौथे स्टेप में हमारे पास टेट्राक्लोरोमीथेन बन जाता है। ये क्वेश्चन आपने इस तरह से कंप्लीट कर लेना है। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है अल्केन्स आर सोर्स ऑफ हीट, एक्सप्लेन इट। अल्केन जो है सोर्स होते हैं हीट के, आपने एक्सप्लेन करना है। आपने इसमें कंबस्शन लिखना है और कंबस्शन हमारे पास पेज नंबर 86 पे मौजूद है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है प्रिपेयर द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड। आपने तैयार करना है इथेन को, आपने तैयार करना है इथीन से। अगर आपको याद हो प्रिपरेशन ऑफ अल्केन्स में हमने हाइड्रोजिनेशन ऑफ अल्कीन्स जो है वो डिस्कस किया हुआ था। ये वही हमारे पास रिएक्शन है, मैकेनिज्म के साथ हम इसको डिस्कस कर चुके हुए हैं। सो इथेन फ्रॉम इथीन मतलब कि हाइड्रोजिनेशन ऑफ अल्कीन आपको गिवन है और पेज नंबर 85 पे ये मौजूद है। नेक्स्ट हमारे पास है एसिटाइलिन फ्रॉम टेट्राहेलाइड। एसिटाइलिन मतलब कि अल्काइंस की प्रिपरेशन करनी है आपने, टेट्राहेलाइड से आपने करनी है और ये हमारे पास पेज नंबर 92 पे मौजूद है। पेज नंबर 92 हमारे पास है डी हैलोजिनेशन ऑफ टेट्राहेलाइड्स। बहुत डिटेल से हमारे इस बारे में बहस हो चुकी हुई है, आप देख लें इंशाल्लाह समझ आ जाएगी। नेक्स्ट सी पार्ट जो है कार्बन टेट्राक्लोराइड फ्रॉम मीथेन। मीथेन से आपने कार्बन टेट्राक्लोराइड तैयार करना है। हैलोजिनेशन ऑफ अल्केन्स आपने करना है, लेकिन डिफ्यूज्ड सनलाइट की प्रेजेंस में जो 4 स्टेप रिएक्शन है वो आपने करवाना है। वो हमारे पास पेज नंबर 86 पे मौजूद है, बहुत इजीली हो जाएगा। और नेक्स्ट हमारे पास इथाइलिन ग्लाइकोल फ्रॉम इथीन। इथीन से आपने इथाइलिन ग्लाइकोल जो है वो तैयार करना है। सो ये हमारे पास जो है ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कीन में ये आंसर आपके पास मौजूद है। सो देखते हैं हमारे पास ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कीन जो है वो कौन से पेज पे हमारे पास मौजूद है। हमारे पास ये पेज नंबर 90 पे मौजूद है। क्लियर। ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कीन्स विद KMnO4 ये आपके पास सब टॉपिक है, इसका हेडलाइन आपके पास ये मौजूद है। और इसके बाद हमारे पास है ई पार्ट जो है 1,2-डाइब्रोमो इथेन फ्रॉम इथीन। आपने मतलब कि ये विस्नल डाइहेलाइड है, 1,2-डाइब्रोमो इथेन हमारे पास इथीन से आपने तैयार करना है और ये हमारे पास हैलोजिनेशन ऑफ अल्कीन का रिएक्शन है, पेज नंबर 90 पे मौजूद है। एफ पार्ट इसका है हमारे पास ग्लाइक्सल फ्रॉम एसिटाइलिन। आपने ग्लाइक्सल तैयार करना है एसिटाइलिन से। ऑक्सीडेशन ऑफ अल्काइंस में ये मौजूद है। ऑक्सीडेशन ऑफ अल्काइंस आपने बताना है, उसमें आपके पास जो बिल्कुल एंड पे आएगा जी हमारे पास जो ग्लाइक्सल आपके पास आएगा वो ग्लाइक्सल की आप मजीद ऑक्सीडेशन करेंगे तो उससे आपके पास ऑक्सैलिक एसिड बन जाता होता है। सो क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है एक्सप्लेन द ऑक्सीडेशन ऑफ एसिटाइलिन। यही हमारे पास है एफ पार्ट। क्वेश्चन नंबर 3 का एफ पार्ट और क्वेश्चन नंबर 4 ये हमारे पास एक ही बात है। और क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है राइट बैलेंस्ड chemical equations for the following reactions, also name the products that formed। ये हमारे पास क्वेश्चन है। जितने भी हमारे पास ये रिएक्शंस हैं ये सारे हम बहुत डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। मैं आपको जस्ट याद करवा देता हूँ, मैं आपको रिकॉल करवाता हूँ कि हमारे पास ये क्या चीज़ है। सो अ मिक्सचर ऑफ इथाइन एंड हाइड्रोजन इज पास्ड ओवर निकल कैटलिस्ट। इथाइन और हाइड्रोजन जो हमारे पास है, जल्दी जल्दी हमारे पास एक नज़र देख लेते हैं। ये हमारे पास इथाइन है और साथ हमारे पास जो है इस पे हाइड्रोजन गैस अगर आपने पास करनी, इथाइन हमारे पास गिवन है या इथेन हमारे पास है, इथाइन है।
जी। तो ये हमारे पास 2 स्टेप रिएक्शन होगा। फर्स्ट स्टेप में हमारे पास बनेगा वो हमारे पास हाइड्रोजिनेशन ऑफ अल्काइन से क्या बनेगा, हमारे पास इथीन बन जाएगा। और फिर इस इथीन की हम मज़ीद हाइड्रोजिनेशन कर लेते हैं, जिससे हमारे पास क्या चीज़ बन जाता है, जिससे हमारे पास अल्केन्स बन जाते हैं। क्लियर। सो ये हमारे पास इथेन बन जाता है। जब आप इथाइन की हाइड्रोजिनेशन करते हैं आपके पास क्या बनेगा, इथेन बनेगा। क्लियर। 2 स्टेप आपके पास रिएक्शन है। और हाइड्रोजिनेशन ऑफ अल्काइंस ये हमारे पास टॉपिक है। प्रिपरेशन ऑफ अल्केन्स इसका सब हमारे पास टॉपिक है, हेडिंग है, उसमें आप मज़ीद देख लीजिएगा। नेक्स्ट हमारे पास है इथाइन इज ट्रीटेड विद क्लोरीन। जब इथाइन को आप क्लोरीन के साथ ट्रीट करेंगे तो हमारे पास ये भी 2 स्टेप रिएक्शन है। हमारे पास पहले स्टेप में विस्नल डाई हैलाइड बनेंगे और जो दूसरा स्टेप है उसमें हमारे पास टेट्रा हैलाइड्स बन जाएंगे। क्लियर। सो हमारे पास इथाइन है, सॉरी हमारे पास इथाइन है चूंकि हमारे पास CH, हमारे पास CH और Cl2 है हमारे पास। मैंने आपको पहले भी बताया था Cl2 हमारे पास इस फॉर्म में होता है। सो हमारे पास जो है ये रिएक्शन जी। अच्छा, इससे पहले जो हमने डिस्कस किया है मिक्सचर ऑफ इथाइन और हाइड्रोजन, उसमें आपके पास निकल के कैटलिस्ट यूज़ होगा और टेम्परेचर आपने 250 से 300 डिग्री सेल्सियस तक रखना है। सो ये हमारे पास ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, एक पाई बॉन्ड भी हमारे पास ब्रेक हो जाएगा। एक क्लोरीन जाएगा, एक कार्बन के साथ अटैच हो जाएगा, दूसरा क्लोरीन दूसरे कार्बन के साथ हमारे पास अटैच हो जाएगा। सो क्या चीज़ हमारे पास बन जाता है, हमारे पास ये बनेगा इस तरह, इसके साथ हमारे पास क्लोरीन, साथ हमारे पास डबल बॉन्ड CH हमारे पास, और इसके साथ भी क्या चीज़ लगेगा, इसके साथ भी हमारे पास क्लोरीन लग जाएगा। सो इसका नाम हमारे पास क्या चीज़ होता है, 1,2-डाइक्लोरो हमारे पास इथीन हो गया। क्लियर। 1,2-डाइक्लोरो इथीन हमारे पास इसका नाम है। और इसके अगर हम मज़ीद करते हैं हेलोजिनेशन Cl2 इसमें हम मज़ीद ऐड करेंगे तो हमारे पास इससे क्या बन जाता है, इससे हमारे पास टेट्रा हैलाइड बनेगा। क्लियर। ये हमारे पास कार्बन, इसके साथ एक हाइड्रोजन पहले से है, इसका ये पाई बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। क्लोरीन मॉलिक्यूल अगेन हमारे पास इस फॉर्म में मौजूद होता है, ये भी बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। एक क्लोरीन जाएगा इस कार्बन के साथ, दूसरा क्लोरीन जाएगा इस कार्बन के साथ हमारे पास अटैच हो जाएगा। इसके पास पहले एक क्लोरीन मौजूद है, एक क्लोरीन हमारे पास ये आ जाएगा, ये कार्बन है, हाइड्रोजन पहले से मौजूद है, ये क्लोरीन भी पहले से है, और ये हमारे पास नेक्स्ट इसके पास आ जाएगा। क्लियर। सो हमारे पास ये जो है टेट्रा हैलाइड बन गया और इसका हमारे पास जो नाम है ये हमारे पास है टेट्रा क्लोरोइथेन। क्लियर। टेट्रा क्लोरोइथेन हमारे पास इसका नाम बन गया। सो नाम भी आपने लाजमी बताने, क्योंकि इन्होंने हमारे पास शायद बताया हुआ है क्वेश्चन में, ये मांग रहे जी। आल्सो नेम द प्रोडक्ट्स दैट फॉर्म्ड, नेम भी आपने लाजमी बताने हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है, इथाइन इज बर्न्ड इन एयर। इथाइन को आपने एयर में बर्न करना है, तो इथाइन को जब आप एयर में बर्न करते हैं तो हमारे पास इसकी जो बर्निंग होती है, चूँकि बैलेंस इक्वेशन मांग रहे हैं इसलिए हम बैलेंस लिख लेते हैं। हमारे पास 2 इथाइन होंगे और इसके साथ हमारे पास 5 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स होंगे, क्योंकि बर्निंग के लिए ऑक्सीजन हमेशा ज़रूरी है। तो इससे हमारे पास 4 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स बनेंगे, साथ हमारे पास जो है 2 वाटर के मॉलिक्यूल्स 2H2O, और अ लॉट ऑफ हीट इज़ ऑल्सो रिलीज्ड इन द एनवायरनमेंट। सो ये हमारे पास हीट है। क्लियर। और नेक्स्ट हमारे पास है इथाइन इज पास्ड थ्रू ब्रोमीन वाटर। इथाइन को आपने ब्रोमीन वाटर में पास करना है तो हमारे पास जो है इससे भी टेट्रा ब्रोमो इथेन बनेगा, मतलब कि हमारे पास इससे भी टेट्रा हैलाइड्स बनेंगे। और सेम हमारे पास ऐसी रिएक्शन होना है जिस तरह हमने इथाइन में क्लोरीन को ऐड किया था, 2 स्टेप रिएक्शन। ये हमारे पास, ये आप खुद कर लें और समझ ना आ जाए तो फिर कमेंट कर लें, इंशाल्लाह हम इस पर बहस कर लेंगे। क्लियर। पहले स्टेप में आपने ब्रोमीन का एक मॉलिक्यूल ऐड करना है, विस्नल डाई हैलाइड बन जाएगा, मतलब कि 1,2-डाइब्रोमोइथीन बन जाएगा। फिर 1,2-डाइब्रोमोइथीन में आप ब्रोमीन का दूसरा मॉलिक्यूल ऐड कर दें तो आपके पास टेट्रा ब्रोमोइथेन बन जाएगा, मीन्स कि टेट्रा हैलाइड आपके पास बन जाएगा। लास्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज का
वाई ब्यूटेन अंडरगोज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, बहुत आसान है, ब्यूटेन चूंकि अल्केन है और अल्केन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस करता होता है। क्यों? क्योंकि जितने भी कार्बन एटम्स होते हैं सारे के सारे बाय मींस ऑफ सिंगल सिग्मा कोवेलेंट बॉन्ड के जरिए अपनी टेट्रावैलेंसी को सेटिस्फाई कर चुके होते हैं। क्लियर? सो ये सारी बहस आप इसमें कर लें। देयर आर मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मिलियन की तादाद में होते हैं। उसकी क्या वजह है? चूंकि पहली बात तो ये है कि हाइड्रोकार्बन्स पेरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है। हाइड्रोकार्बन्स के आप वन या हमारे पास ज़्यादा हाइड्रोजन को आप सब्स्टिट्यूट करेंगे बाय मींस ऑफ एनी अदर एटम्स, इस तरीके से हमारे पास बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनते जाते हैं। और डाइवर्सिटी एंड मैग्नीट्यूड ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड हमने इस चैप्टर में टॉपिक पढ़ा हुआ है, वो भी आपने इसमें बता देना है। एसिटाइलिन अंडरगोज एडिशन रिएक्शन इन 2 स्टेजेस। एसिटाइलिन मींस अल्काइंस है। सो हमारे पास ये 2 स्टेज रिएक्शन जो हमारे पास है क्यों करता होता है? क्योंकि हमारे पास अल्काइंस का जो फंक्शनल ग्रुप है ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड इसमें मौजूद होता है। 2 पाई बॉन्ड्स होते हैं, दोनों पाई बॉन्ड्स बहुत वीक होते हैं। सो हमेशा 2 स्टेप रिएक्शन आपको देंगे। पहले स्टेप में एक पाई बॉन्ड ब्रेक होगा, दूसरे स्टेप में दूसरा पाई बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, हमारे पास इसमें एडिशन हो जाएगी। लास्ट हमारे पास है अल्काइंस आर मोर रिएक्टिव देन अल्केन्स। इसकी क्या वजह है? चूंकि अल्काइंस जो हमारे पास होते हैं इसमें 2 पाई बॉन्ड्स मौजूद होते हैं, अल्केन्स में कोई पाई बॉन्ड मौजूद नहीं होता। सो अल्काइंस में पाई बॉन्ड की प्रेजेंस की वजह से चूंकि वीक बॉन्ड है इजीली ब्रेक हो जाएंगे। कोई भी आप मॉलिक्यूल इसमें ऐड कर सकते हैं। कोई भी का मतलब ये है कि हमारे पास कोई सूटेबल हो। क्लियर? सो ये एक वजह है कि हमारे पास अल्काइंस जो है ये अल्केन्स से ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। क्लियर? सो मेरा ख्याल है कि हमारे पास एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है। जी, हमारे पास एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है।